जश्न का माहौल है ना, तो आओ चलो थोड़ा मजे करें। सब्र से काम लो मेरे दोस्त, शायद तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी जश्न मना रहे हो। तुमने संभाल लिया है ना? हाँ संभाल लिया, लेकिन साथ ही अब जो ये बारिश रुकने वाली है, क्यों ना फिनिश लाइन पार करके तुम इस ढोंग को यहीं खत्म कर दो। हाँ हाँ ठीक है, लगता है रेस खत्म करने का वक्त आ गया। क्या हमें ऊपर तक जाना होगा? हाँ ये तो बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। वैसे कितनी होंगी कुल मिलाकर? वो तो मैं भी नहीं जानता, शायद इसलिए इन सीढ़ियों को स्पिरिट ब्रेकर कहा जाता है। अच्छा तो फिर ऐसी बात है, टेंशन मत लो, कस के पकड़ो, कुछ ही देर की बात है। ये इतनी एनर्जी आखिर कहाँ से लाता है? वो तो पता नहीं, पर उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। बॉस, अभी खबर मिली है कि डाटा इसी तरफ आ रहा है। वो मैदान छोड़कर नहीं भागा, आप सही थे बॉस। मैं कभी गलत नहीं होता, मैं जानता था उस बच्चे में वो बात है। शाबाश ही डाटे, डटे रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। A fierce battle of rolling thunder. सुनो, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ? मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर ये मत सोचना कि मैं तुम पर यकीन करने लग जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ जो करना है करो, मुझे उससे क्या। बेवकूफ कहीं के, तुमने अभी कहा कि एक इंसान है जिसे तुम पर पूरा भरोसा है ना? अच्छा, चूनिंग एग्जाम के दौरान क्या उन्होंने? हाँ? मेरा मतलब, क्या वहाँ एक आखिरी 10वां सवाल था जिसकी तुम्हें उम्मीद तक नहीं थी? हाँ, मैं भी हैरान था। अजीब सवाल था, उसका जवाब देने या ना देने पर ही फैसला होना था। हाँ, 3 साल पहले मुझसे भी ऐसा ही एक सवाल किया गया था। ऑल राइट, अब वक्त आ गया है आपके 10वें और आखिरी सवाल का। क्या हो सकता है? इस बार मेरा बड़ा भाई मुझे कैसे उलझन में डालेगा? इस बार मुकाबला सिर्फ यहाँ मौजूद बाकी गैनिन से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने स्कॉट से है। जी हाँ, आपका मुकाबला है आपके अपने साथियों से। तुम्हारे स्क्वाड में जिसके सबसे कम मार्क्स आएंगे वो फेल हो जाएगा। और एक बार जो फेल हुआ वो आइंदा कभी चूनिंग एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। वो जिंदगी भर के लिए बस एक ज्ञानीन बनकर रह जाएगा। क्या ये तो गलत है? हमें हमारे साथियों के साथ compete कराना, ऐसे तो कोई रूल नहीं है। इस वक्त सारे रूल्स मैं तय करूंगा, बात खत्म। अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो यही मौका है। अगर तुम अभी पीछे हटते हो तो दोबारा कोशिश कर सकते हो, समझे? और बेशक अगर एक बच्चा पीछे हटता है तो उसके स्क्वाड के बाकी 3 बच्चे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हालांकि तुम सभी फिर से एग्जाम दे पाओगे 6 महीनों के बाद। तो बताओ क्या करना चाहोगे? 4 में से किसी एक से ये मौका हमेशा के लिए छीन सकता है, और वो मैं तो नहीं हूं। पर फिर भी इसका मतलब हमें से एक जिंदगी भर के लिए ज्ञानी ही रह जाएगा। तुम्हारे साथियों का भविष्य या तुम्हारा अपना, एक बहुत ही मुश्किल फैसला होगा ये। अगर ज्यादा मुश्किल लगे तो पीछे हट जाओ। ठीक है, क्या और कोई नहीं जाना चाहता? तो फिर ठीक है। जो भी यहां इस वक्त बैठे हैं, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगा, सभी फेल हो गए। क्या? क्या? हम फेल हो गए? क्या मतलब हम फेल हो गए?
आप हमें हमारे कॉन्फिडेंस की सजा दे रहे हैं, सच में। इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम अपने ही एक साथी का भविष्य कुर्बान कर सकते हो? तुम में से कोई भी चुनिन बनने के लायक नहीं। क्लास डिसमिस्ड। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और तुम सबसे क्या सवाल किया था उन्होंने? समझाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? जब वो समझा रहे थे इतना कुछ चल रहा था कि मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे उस पर भरोसा था और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। मुझे इतना तो जानने का हक है कि ऐसी क्या वजह थी जो उसने मुझे फेल करना सही समझा। कि आज जो हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हमने बस एक क्लासिक सा ब्लफ खेला। एक असली शिनोबी अपने ब्लफ को पहचान जाता और सही फैसला लेता। तुमने गिरी हुई चाल चली और ये तुम भी जानते हो। हमें सिखाया गया है कि हमें आने वाली हर चुनौती का सामना करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। ईडाटे, या अपनी हार मानना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? पर आखिरी सवाल जो था वो जायज था ही नहीं। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम कभी एक निंजा नहीं बन पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं हार मान जाऊं तो वैसा ही होगा, पर मुझे एक वजह तो दो। बताओ तो सही, मुझ में कमी क्या है? ईडाटे, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। इतने साल बीत चुके हैं लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाया। और उसी के बाद आओई ने आकर तुम्हें धोखा दिया है ना? तुमने सही कहा, उसने मुझे धोखा दिया। यकीन नहीं होता, हम पहुंच गए। यहाँ से आगे का सफर मैं तय कर लूंगा। तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? ये मुझे ही करना होगा। तुम मेरी तरफ से ये रेस पूरी नहीं कर सकते, वरना क्या फायदा? मुझे अपने दम पर ये रेस जीतनी होगी, वरना जीत किस बात की होगी? हे, रुको ईडाटे। मैं ये कर सकता हूँ। सकूरा ने जो दवा दी वो अपना काम कर रही है। नहीं, दर्द नहीं है, अब कोई दर्द नहीं है। वक्त आ गया है, मैं रेस में लौट आया हूँ। मुझे बस इस ब्रिज को पार करना है और मैं ओउजू आइलैंड पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ईडाटे तो मोडोरो की श्राइन तक पहुंच भी चुका है। पर कैसे? हाँ, शायद मैंने उस कैनिन को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। नकारा हो तुमने कहा था उन्हें ठिकाने लगा दिया है। लगा तो वैसा ही था, पर अब इस बारे में बहस करने का वक्त नहीं है। जल्दी जाओ और इस ब्रिज को पार करो। काहे का निंजा एक काम भी नहीं कर पाया। गौर से सुनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरा काम है, मेरा फर्ज है। पर अगर तुमने एक और टेढ़ी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, सॉरी, माफ कर दो। ये हुई ना बात, अब जल्दी जाओ। वो वहाँ है, अब मुकाबला होगा बराबरी का। अरे जरा देखो तो कौन आया। मानना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे। ये तो ब्लेड ऑफ द थंडर स्पिरिट है। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। क्या फायदा ऐसी कोशिश का? इस दुनिया में कोई भी ब्लेड ऑफ द थंडर स्पिरिट के आगे नहीं टिक सकता। इस सोर्ड को सेकंड हुक आगे खुद इस्तेमाल किया करते थे। और फिर तुम तो इससे वाकिफ हो ही, है ना ईडाटे? आखिरकार तुम ही तो इसे चुरा कर मेरे पास लाए थे। आस्तीन के सांप। कीचड़ के गोले, हाँ? क्या लगता है हम किसी बगीचे में खेलने आए हैं? सॉरी, मेरे कुनाई नाइफ पीछे ही छूट गए। नरूटो, तुम? अगला गोला जो मैं फेंकूंगा उसे बचने के लिए एक छाता शायद काफी ना हो। शैडो क्लोन जुत्सु! वो अपने चक्र को अपनी हथेली में जमा करता है। चलो शुरू करें, चलो शुरू करें।
एक और बार। मुझे लगता नहीं है कि तुम इससे ज्यादा कुछ कर पाओगे बेटा। निंजा आर्ट सैंडबॉर्न शावर। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ब्लेड ऑफ थंडर स्पिरिट किसी के भी आर पार जा सकती है। ये चक्र को भी ऐसे काटती है जैसे मक्खन हो। नारुतो भाग जाओ। अब मैं कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहता। इस बार मैं तुम्हारा खात्मा अपने हाथों से करूंगा। कम ऑन, उसके साथ अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है ना? कोशिश अब भी जारी है। हाँ, कहीं मेरी आंखें न भर आए। एक दूसरे का ध्यान रख रहे हो, एक दूसरे को बचाना चाहते हो। सच कहूँ तो मुझे शर्म आ रही है तुम दोनों पर। सिर्फ एक कमजोर ही दूसरों के सहारे आगे बढ़ता है। वो दूसरों की ताकत इस्तेमाल करता है क्योंकि खुद उसमें तो हिम्मत होती नहीं है। और ऐसे आदमी के लिए सबसे आसान रास्ता एक ही होता है कि वो पीठ दिखाकर भाग जाए। सही कहा ना मैंने, इटाटे? मतलब तुम भी तो भाग ही गए थे ना, ब्लेड ऑफ द थंडर स्पिरिट चुराने के बाद। लो, मुझे दिखाई दे रहा है, विलेज हिडन इन द रेन। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। आओई सेंसे, आओई सेंसे। इडाटे, इबिकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चलो उठो, मैं तुम्हें वापस विलेज ले जाने आया हूँ। नहीं। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुम हमेशा बड़ी सख्ती से पेश आते हो इबिकी, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई के साथ भी। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम आ गए, क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। क्या क्या काम था तुम्हें? इस फॉरबिडन स्क्रोल को सिर्फ एक जॉनिन ही पढ़ना जानता है। तो असल में लीफ विलेज को धोखा देकर बर्बाद करने में दोनों भाइयों का हाथ होगा। देखो, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। बता भी तो स्क्रोल में क्या लिखा है? कभी नहीं। मतलब तुम खत्म होना चाहते हो? क्या तुम्हारा भाई भी यही चाहता है? और कुछ हो ना हो, एक शिनोबी तो है ही। वो कभी हार नहीं मानेगा। नहीं, यहाँ तुम गलत हो इबिकी। जरा इसके चेहरे को तो देखो, डर के मारे बेचारे का रंग उड़ चुका है। नहीं, मुझे कुछ मत करना। मैं तब निंजा भी नहीं बनना चाहता। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। स्क्रोल में क्या लिखा है बता दो इबिकी। या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेचारे भाई को तुम्हारी आंखों के सामने खत्म कर दूं? कौन सा भाई? इस कायर की बात कर रहे हो? इबिकी, इसके साथ तुम जो करना चाहते हो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो विलेज के लिए वफादारी से बढ़कर तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम एक महान योद्धा हो, पर असल में तुम उनके लिए बस एक छोटे से प्यादे हो। अच्छा, एक जिंदा गद्दार से बेहतर है एक मुर्दा प्यादा। पर एक गद्दार उसके बारे में क्या जाने। जुबान संभाल कर बात करो। सुनो इडाटे, इसी वक्त यहाँ से जाओ। और आपका क्या? मेरी फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाने वाला। इबिकी, जाओ, भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चले जाओ, यहाँ रहकर सिर्फ मेरी मुश्किलें बढ़ाओगे। एक भी कदम मत बढ़ाना। जाओ यहाँ से।
तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा ना कि किसी ने तुम जैसे गिरे हुए इंसान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? तुम चाहते तो विलेज से मदद लेकर लौट सकते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी गलती भी तो माननी पड़ती है ना, और इसीलिए तुम वहाँ से भाग निकले। ऐसा भी नहीं था कि एबीकी खत्म हो चुका था, जो तुमने कुछ भी नहीं किया, पर तुम जानते हो ना कि उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन उस दिन के लिए उसकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। उसने मेरे जुल्म तो सही ही और आग का भी सामना किया, साथ ही फॉरबिडन स्क्रोल को भी बचा कर ले गया, बिना मुझे बताए कि उसमें लिखा क्या था। पर जो बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है वो ये है कि उसने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अपने निकम्मे छोटे भाई के लिए। इसने अपने गांव को धोखा दिया, जिसने आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचा और जिसे किसी पर भरोसा नहीं, यहाँ तक कि अपने भाई एबीकी पर भी। तुम्हारा अपना भाई जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार था, तुमने तो उस पर भी भरोसा नहीं किया। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने विलेज के लोगों पर भी भरोसा नहीं था कि तुम उनके पास जाकर अपनी गलती कबूल कर पाते। तुम किसी पर भरोसा नहीं करते और कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मेरे बताए रास्ते पर तुम बखूबी चले हो। तुमसे अच्छा स्टूडेंट मुझे नहीं मिलेगा और इनाम के तौर पर इडाटे मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। इडाटे! हे गाइस, क्या टाइमिंग है। फिक्र मत करो नारुतो, बस आराम करो, इस जोकर को मैं संभाल लूंगा। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा ताकतवर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितने भी निंजास ले आओ, तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं आओई हूँ रेन विलेज से और मेरे हाथों में है ब्लेड ऑफ द थंडर स्पिरिट। तो ये बात है, बढ़िया है। ब्लेड ऑफ द थंडर स्पिरिट का सामना होगा आज मेरी चितौरी से। तो चलो आज फैसला हो ही जाए कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। मतलब मैंने जो किस्से सुने हैं वो सब सच है। मैंने सुना है कि उचिहा क्लैन का आखिरी चिराग एक निकम्मा लूजर है जो अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहा है। सकुरो भाग जाओ, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, हम सबको खत्म कर देगा। अब भी मौका है, भाग जाओ यहाँ से। कभी नहीं। क्या? हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी रक्षा करने की कसम ली है। तुम हमारा यकीन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या अब हम अपना अधूरा काम पूरा करें? इडाटे और इडाटे के निकम्मे दोस्त, तुम्हारा वक्त आ चुका है। दूसरी दुनिया बुला रही है। माफी मांग लो। तुमने जो कहा उसके लिए माफी मांगो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मुझसे पंगा मत ले। मैं हूँ सास्के लीफ विलेज से, उचिहा का आखिरी वंशज। सास्के! उठो सास्के, जल्दी! समंदर की गहराई नापने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नहीं, उन्हें जाने दो। इजाज़त